तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में एक शांत मठ के पास पुष्पवन नामक एक गांव था। ये गांव अपनी हरियाली और फूलों की दुर्लभ प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में दुर्गा पूजा की एक अनोखी परंपरा थी। माँ दुर्गा की प्रतिमा को कभी किसी कारीगर द्वारा नहीं बनाया जाता था। इसके बजाय हर वर्ष गांव का सबसे उत्कृष्ट माली 9 दिन में केवल दुर्लभ पवित्र फूलों और वनस्पतियों का उपयोग करके देवी का एक अस्थायी जीवंत रूप बनाता था। इस वर्ष ये जिम्मेदारी सुमेर नामक एक मूक गूंगा माली को मिली, जो अपनी जवानी में एक दुर्घटना के कारण अपनी आवाज खो चुका था। सुमेर बात नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी आंखों और हाथों में प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम था कि उसके लगाए पौधे भी तेजी से बड़े हो जाते थे। गांव के कुछ लोग, विशेष रूप से एक अहंकारी धनी व्यक्ति रणधीर, ने इस पर आपत्ति जताई। रणधीर ने कहा, ये कैसी पूजा है? माँ दुर्गा का आह्वान मंत्रों और स्तुतियों से होता है। अगर माली ही मूक है तो वह माँ को कैसे आमंत्रित करेगा? हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी। रणधीर ने सुझाव दिया कि वे एक अनुभवी ब्राह्मण को पूजा के लिए रखें, जबकि सुमेर केवल फूलों की व्यवस्था करे। सुमेर ने रणधीर की बातें सुनी, पर वह चुपचाप मुस्कुरा दिया। उसने अपनी आंखों से यह संदेश दिया कि शब्द हमेशा सबसे अच्छा संवाद नहीं होते। प्रथमा के दिन से सुमेर ने अपना काम शुरू किया। उसने पंडाल के केंद्र में बैठकर फूलों के तने, पत्तियां और जड़ें इतनी एकाग्रता से रखी कि ऐसा लगा जैसे वह कोई भव्य चित्र नहीं, बल्कि कोई जटिल यज्ञ कर रहा हो। सुमेर ने किसी भी तेज गंध या चटक रंग के फूल का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने उन छोटे जंगली फूलों का उपयोग किया जिनकी गंध बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन जो अत्यधिक औषधि और पवित्रता से भरे थे। उसने माँ के 9 रूपों के लिए 9 प्रकार की जड़ी बूटियों का चयन किया, जो शक्ति, ज्ञान, धैर्य और करुणा का प्रतीक थी। सुमेर के काम करने की गति बेहद धीमी थी, लेकिन उसमें अखंड ध्यान था। वो हर पत्ती को ऐसे रखता था जैसे कोई पुजारी मंत्र बोल रहा हो। सप्तमी की रात तक माँ दुर्गा की वह जीवंत प्रतिमा लगभग पूरी हो चुकी थी। यह कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं थी। ये हरित, शांत और जीवन से भरी हुई एक शक्ति की संरचना थी। उस रात रणधीर और गांव के लोग पंडाल में बैठे। रणधीर ने एक ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज में अहंकार और दिखावा था। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही रणधीर ने अपने मंत्रों को ऊंचे स्वर में समाप्त किया, सुमेर द्वारा फूलों और पत्तियों से बनाई गई माँ की प्रतिमा से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन छोटी ईना उसमें लगी हुई जड़ी बूटियों और जंगली फूलों से एक अत्यंत मीठी, शांत और सामूहिक गंध धीरे धीरे फैलने लगी। ये गंध इतनी शक्तिशाली थी कि पंडाल में बैठे हर व्यक्ति के मन को शांत कर दिया। लोगों ने महसूस किया कि यह गंध उनके शारीरिक रोगों और मानसिक चिंताओं को दूर कर रही है। ये गंध नहीं थी, यह माँ दुर्गा का निःशब्द वरदान था। रणधीर, जिसकी आवाज तेज थी, उस मौन सुगंध के सामने फीका पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसका अहंकारपूर्ण शोर इस शांत संवाद को भंग नहीं कर सकता। उसने तुरंत अपनी आवाज धीमी की और अपने मन को शांत करके सुमेर द्वारा रचित उस सुगंधित रूप के सामने बैठ गया। जब सब शांत हुए तो पंडित जी ने घोषणा की, आज माँ दुर्गा ने हमें सिखाया है कि उनकी सबसे बड़ी पूजा शब्दों के शोर से नहीं, बल्कि सृजन की शांति और निस्वार्थ प्रेम से होती है। सुमेर की चुप्पी ने हमें सबसे ऊंचा मंत्र सिखाया है। रणधीर ने सुमेर के चरणों को छूकर माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब से वह माँ की पूजा श्रद्धा से करेगा, न कि अहंकार से। उस दिन से पुष्पवन में ये परंपरा बन गई। पूजा के 9 दिन पंडाल में अनावश्यक बोलना वर्जित था। गांव के लोग मानते थे कि माँ दुर्गा केवल शांत हृदय की प्रार्थनाएं सुनती हैं, और हर साल गांव का सबसे विनम्र व्यक्ति ही देवी के जीवंत रूप का निर्माण करता था। सुमेर द्वारा स्थापित मौन पूजा की परंपरा को अब एक पीढ़ी बीत चुकी थी। पुष्पवन गांव अपनी शांति और समृद्ध वनस्पति के लिए जाना जाता था। हर साल दुर्गा पूजा के दौरान पूरा गांव 9 दिन तक कम से कम बात करता था, और उनकी ऊर्जा सृजन और सेवा में लगी रहती थी। इस वर्ष गांव पर एक अजीब सी आपदा आने वाली थी। गांव के सबसे अनुभवी मौसम वैज्ञानिक जयदेव ने गणना की कि इस साल नवरात्रि के ठीक 10 दिन बाद एक अभूतपूर्व सूखा पड़ने वाला है, इतना भयंकर कि अगले 2 साल तक गांव की हरियाली नष्ट हो जाएगी और उनके फूल सूख जाएंगे।
जयदेव ने गांव वालों को चेतावनी दी, लेकिन गांव के मुखिया नवीन ने कहा, हमारा विश्वास केवल तर्क पर नहीं है, हमारी मौन शक्ति माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, हमें अपनी परंपरा पर टिके रहना चाहिए। लेकिन नवीन के मन में भी गहरी शंका थी, अगर जयदेव सही साबित हुए तो उनकी परंपरा और आस्था दोनों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। प्रथमा के दिन जब सुमेर का बेटा विनय, जो अपने पिता की तरह शांत और उत्कृष्ट माली था, ने फूलों से माँ का जीवंत रूप बनाना शुरू किया, तो नवीन ने विनय के पास जाकर दबी आवाज में पूछा, विनय, क्या तुम अपनी निःशब्द प्रार्थना से इस भविष्य के सूखे को टाल सकते हो? उद्धरण चिन्ह। विनय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखों से नवीन को देखा और फिर अपने हाथों से 2 विशेष पौधे उठाए, एक जो बहुत जल्दी सूख जाता था, अतीत की गलती का प्रतीक, और दूसरा जो बहुत तेजी से बढ़ता था, भविष्य की आशा का प्रतीक। विनय ने माँ की प्रतिमा के निर्माण में एक अनोखा बदलाव किया। उसने माँ की प्रतिमा के ठीक पैरों के पास उन सभी पौधों की सूखी, मुरझाई हुई टहनियां रखी, जो पिछले साल सूख गए थे या गलती से नष्ट हो गए थे। यह ऐसा था जैसे वह माँ को गांव के सारे अतीत के दुख और भूले दिखा रहा हो। गांव वालों को यह अजीब लगा। कुछ लोगों ने कहा, ये कैसी पूजा है? वह माँ के सामने सूखे पत्ते क्यों रख रहा है? ये तो अपशकुन है। विनय ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह हर दिन अपनी मौन साधना में उन सूखी टहनियों को देखता और फिर उनके ऊपर ताजे पानी से भरे फूल रखता। उसका ये कार्य एक निःशब्द संवाद था। माँ, हम अतीत की गलतियाँ जानते हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए क्षमा और शक्ति चाहिए। अष्टमी की रात को विनय ने अपने निर्माण का अंतिम चरण पूरा किया। उसने माँ की प्रतिमा को पूरी तरह से जलकुंभी और कमल की पत्तियों से ढक दिया, जो पानी और जीवन शक्ति का प्रतीक थे। रात के अंत में विनय अपनी मूक प्रार्थना के साथ उस प्रतिमा के सामने बैठा। उसकी आंखों में कोई मांग नहीं थी, केवल स्वीकृति और समर्पण था। अचानक पंडाल के अंदर का वातावरण नमी से भर गया। ऐसा लगा जैसे हवा में बूंदें तैर रही हों। अगले दिन नवमी की सुबह गांव वालों ने देखा कि मां दुर्गा की प्रतिमा के पास रखी हुई सूखी टहनियां, जो विनय ने अतीत के प्रतीक के रूप में रखी थी, रात भर में हरी भरी और ताजी हो गई थी। उन पर छोटी छोटी कोम्पलें फूट आई थी। और उसी समय गांव के बाहर, जहां जयदेव ने सूखे का अंदेशा जताया था, वहां अचानक मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। ये वर्षा कुछ घंटों तक चली और धरती को पूरी तरह से तृप्त कर गई। सूखे का खतरा टल गया। जयदेव ने आकर मुखिया के सामने सिर झुकाया और कहा, मेरी गणना सही थी, लेकिन माँ दुर्गा का आशीर्वाद का समय मेरी गणना से परे था। विनय ने हमें सिखाया कि माँ की शक्ति केवल भविष्य को नहीं बदलती, बल्कि हमारे अतीत की गलतियों को भी जीवन दे सकती है। उस दिन पुष्पवन में यह नई परंपरा स्थापित हुई। हर साल पूजा की शुरुआत में गांव के लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती, अतीत का सूखा, को एक सूखे पत्ते के रूप में माँ के चरणों में रखते थे, और माँ की कृपा से वे पत्ते अगले दिन ताजे हो जाते थे। ये परंपरा उन्हें सिखाती थी कि माँ दुर्गा हमें अतीत के बोझ से मुक्त करती है और भविष्य की ओर जीवन देती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।